टू दी चैनल। सो आज के वीडियो में मैं आईबी सिक्योरिटी असिस्टेंट की जो हमारी 2026 के एग्ज़ाम होंगे उसके क्या हमारे टॉपिक वाइज वेटेज होंगे उस पर वीडियोस बना रहा हूँ। सो चलिए टाइम ना वेस्ट करते हुए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए आईबी सिक्योरिटी असिस्टेंट की जो एग्ज़ाम है उसकी वैकेंसी टाइम टू टाइम निकलती है, सो आपको ध्यान रखना होगा कि वैकेंसी कब निकलती है। सो बात करते हैं इसके क्या टॉपिक वाइज वेटेज होंगे। जस्ट अ मिनट। हाँ, तो देखिए इसका मेनली क्या टीयर 1 का पहले मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। तो टीयर 1 का क्या हमारा पैटर्न वगैरह होता है उस पर बात कर लेते हैं, ठीक है। देखिए टोटल क्वेश्चंस जो आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे वो 100 क्वेश्चंस रहेंगे, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन, ठीक है। बट टोटल मार्क्स जो रहेंगे वो भी 100 मार्क्स रहेंगे, ठीक है। तो मतलब क्या, एक क्वेश्चन एक नंबर का, ईच क्वेश्चन 1 मार्क्स का, ठीक है। टोटल ड्यूरेशन जो आपके पास रहेंगे वो 60 मिनट रहेंगे, मतलब 1 घंटे का पेपर है। एंड नेगेटिव मार्किंग के लिए आप मान के जा सकते हैं कि -0.25 आपका एक गलत होने पे आपका कट जाएगा, आपका जो भी मार्क्स आया है उस पर नेगेटिव मार्किंग इतना चला जाएगा, ठीक है। सो ये ओवरऑल मैंने यहाँ पे बताया कि क्या इसके पैटर्न्स है, मतलब कि क्या कितने नंबर के क्वेश्चन है, क्या नेगेटिव मार्किंग वगैरह। अब बात करते हैं आगे। तो देखिए टॉपिक वाइज वेटेज एंड ट्रेंड्स, ये मैं जो बनाया हूँ वीडियो ये बेसिकली PYQ को एनालाइज करके बनाया हूँ, ठीक है। सो अपने से मैं जितना अच्छा बना सकता था मैंने बनाने की कोशिश किया। सो चलिए देखते हैं। तो देखिए इसमें आपका 4 पेपर हो जाता है, ठीक है। सबसे पहले तो जनरल अवेयरनेस एंड जनरल स्टडीज़, ठीक है। ये दोनों मिला के आपको 20 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, ठीक है। देन दूसरा आपका क्वान्टिटिव एप्टीट्यूड के भी आपको 20 क्वेश्चंस मिल जाते हैं एग्जाम में। देन आपका थर्ड पेपर होता है आपका रीजनिंग एबिलिटी के भी 20 क्वेश्चंस रहते हैं एंड इंग्लिश लैंग्वेज के भी 20 क्वेश्चन, ठीक है। सो हर एक सब्जेक्ट के 20 क्वेश्चंस रहते हैं। टोटल आपको यहाँ पे कितने हो गए, 80 क्वेश्चंस आपको देखने को मिल गए। 2 20 40 60 80, ठीक है। 80 क्वेश्चन टोटल देखने को मिल गया। बट यहाँ पे आपने बोलेंगे कि भाई मैंने यहाँ पे बताया था टोटल क्वेश्चन 100 है एंड यहाँ पे 80 है, तो और कहाँ गया। सो ये जो यहाँ पे हुआ है ये मिसमैच हो गया, टाइपिंग मिस्टेक हो गया। ये 40 क्वेश्चन यहाँ पे होंगे, 20 आपके जनरल अवेयरनेस के एंड जनरल स्टडीज़ के 20, ठीक है। तो ये टाइपिंग एरर है, आप इसको कंसिडर कीजिएगा, ठीक है। देन आगे बात करते हैं जनरल अवेयरनेस एंड जनरल एप्टीट्यूड के। तो यहाँ पे 40 क्वेश्चन टोटल होंगे, यहाँ पे बाई मिस्टेक टाइपिंग एरर हो गया, तो यहाँ 20 ना हो गया 40 में, ठीक है। तो इसमें देखिए 40 क्वेश्चन में सबसे ज़्यादा क्या क्या टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं। करंट अफेयर से आपको 5 से 7 क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे, फॉर श्योर है कि करंट अफेयर से आपको 5 से 7 क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे, ठीक है। देन दूसरा है इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन। तो पॉलिटी के हमारे जो भी टॉपिक है एंड कॉन्स्टिट्यूशन हमारा जो पोर्शन है उससे आपको 4 से 5 क्वेश्चंस आपको इससे भी देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। देन बात करते हैं हिस्ट्री। तो हिस्ट्री से 3 से 4 क्वेश्चंस का वेटेज हिस्ट्री से भी रहता है। देन जोग्राफी से आप मान के चलिए कि 2 से 3 क्वेश्चंस आपको जोग्राफी से भी देखने को मिल जाएंगे पेपर में। एंड इकोनॉमिक्स एंड फाइनेंशियल से जो होते हैं 1 से 2 क्वेश्चंस, मिनिमम 1 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे एंड मैक्सिमम 2, कभी कभी 3 क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट है। देन नेक्स्ट हमारा साइंस एंड टेक्नोलॉजी से 2 से 3 क्वेश्चंस का वेटेज रहता है। देन उसके बाद क्या, गवर्नमेंट स्कीम्स हो गए और जो भी योजनाएं वगैरह हो गए उन सब से 2 से 3 क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। ये मिनिमम मैंने बताया, ठीक है। बट इसके अगर भी ऐसा कुछ ही नहीं कि 5 से 6, तो 5 से 6 ही होगा, हो सकता है ये जहाँ 5 से 7 में लिखा हूँ 8 से 9 भी हो जाए। सो ये डिपेंड्स करता है हर साल। ये मैंने जो भी बनाया PYQ के बेस पे बनाया है, ठीक है। सो ये रहा हमारा जनरल अवेयरनेस का और जनरल स्टडीज़ का पोर्शन। अब बात करते हैं क्वान्टिटिव एप्टीट्यूड। क्वांटिटिव एप्टीट्यूड में आपको 20 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, जिसको कि मैथ्स कंसिडर में आपको बेसिक कॉन्सेप्ट सब रहता है। जैसे देखिए जस्ट लाइक प्रॉफिट एंड लॉस से आपको तीन से 5 क्वेश्चन तक प्रॉफिट एंड लॉस के आपको देखने को मिल जाते हैं। CISI के 2 से 3 क्वेश्चन आपको CISI के भी देखने को मिल जाएंगे। देन परसेंटेज टॉपिक से 2 से 3 क्वेश्चन का वेटेज है। देन फिर आपका यहाँ पे टाइम एंड जस्ट मिनट। तो यहाँ पे आपका टाइम एंड वर्क से 1 से 2 क्वेश्चंस का वेटेज रहता है, टाइम एंड वर्क से भी, ठीक है। पाइप एंड कस्टम से 1 क्वेश्चन आपको फॉर श्योर है मिनिमम देख लेंगे। मेंसुरेशन और ज्योमेट्रिक से 1 से 2 क्वेश्चंस का वेटेज होता है, ठीक है। रेशियो एंड प्रोपोर्शनल से 1 क्वेश्चन आप मान के चलिए आपको देखने को मिल जाएंगे। एवरेज से 1 क्वेश्चन आपको पेपर में देखने को मिल जाएंगे। LCM HCF और नंबर सिस्टम से 1 से 2 क्वेश्चन का वेटेज रहता है। ये जो मैं बताऊँगा तो मिनिमम बताया हूँ कि इतना क्वेश्चन तो आपको इन सारे टॉपिक से देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। सो ये टॉपिक वाइज वेटेज बनाने का सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे अच्छा चीज़ ये है कि आपको ये पता चल जा रहा है कि हाँ इस टॉपिक से इतने क्वेश्चन हैं, तो अपने प्रिपरेशन को उस तरीके से कीजिए पहले, जिससे नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा है उन सारे चैप्टर्स को पहले कंप्लीट कीजिए, ठीक है। देन आगे बात करते हैं, जस्ट अ मिनट। देन आपका रीजनिंग एबिलिटी, ठीक है। तो इससे भी 20 क्वेश्चन रहते हैं, ठीक है। सीरीज से जिसमें नंबर और अल्फ़ाबेट दोनों रहते हैं, 3 से 4 क्वेश्चन मिनिमम। यह मैं जो भी बता रहा हूँ मिनिमम बता रहा हूँ, ठीक है।
मिनिमम इतने क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे ही। देन सिटिंग अरेंजमेंट से आप मान के चलिए कि 2 से 3 क्वेश्चन आपको सिटिंग अरेंजमेंट से भी देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। देन कोडिंग डिकोडिंग से 1 से 2 क्वेश्चन का वेटेज रहता है हमारा कोडिंग डिकोडिंग से भी, ठीक है। देन ब्लड रिलेशन से आप मान के चलिए कि 1 से 2 क्वेश्चन आपको ब्लड रिलेशन से भी देखने को मिल जाएंगे क्वेश्चन पेपर में। देन ऑर्डर एंड सीक्वेंस से 2 क्वेश्चन का वेटेज रहता है। देन एनालॉजी फिर क्लासिफिकेशन से 2 से 3 क्वेश्चन का वेटेज रहता है, ठीक है। सिलोजियम्स एंड डायरेक्शन से 2 से 3 क्वेश्चन का वेटेज रहता है। देन मिसलेनियस टाइप के हमारे जो क्वेश्चंस होते हैं, सो मिसलेनियस प्लस ऑपरेशंस एंड पजल्स टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं उससे 2 क्वेश्चंस आपको देखने को मिल जाएंगे। सो ये वो मिनिमम मतलब क्वेश्चंस टॉपिक वाइज है ना कि इतने क्वेश्चन तो फॉर श्योर है कि इन टॉपिक से मिनिमम मिलेंगे, ज़्यादा मिल सकते कम नहीं, ठीक है। अब बात करते हैं हमारा नेक्स्ट जो कि इंग्लिश लैंग्वेज, ठीक है। तो इंग्लिश लैंग्वेज से भी 20 क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं, जिसमें से मेजर क्वेश्चन आपको देखिए क्लोजेस्ट टेस्ट से आप 5 क्वेश्चन एक्सपेक्ट करके जा सकते हैं एग्जाम में कि आपको देखने को मिलेंगे ही। पैरा जंबल से 2 से 3 क्वेश्चन फॉर श्योर आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। फिर इन द ब्लैंक से 1 से 2 क्वेश्चन का वेटेज रहता है। एरर डिटेक्शन एंड स्पॉटिंग एरर से 2 से 3 क्वेश्चन का वेटेज रहता है, ठीक है। सिनोनियम्स एंटोनियम्स वो क्या है सबसे 3 से 4 क्वेश्चन रहता है जो कि पेपर में आपको देखने को मिलेंगे। देन वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से 1 से 2 क्वेश्चन, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से फॉर श्योर है कि आपको देखने को मिलेंगे। देन सेंटेंस इंप्रूवमेंट एंड ईडियम्स एंड फ्रेजेस से 2 से 3 क्वेश्चन। देखिए फिर मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ ये सब मिनिमम है, तो इसके लिए सबसे ज़्यादा आपको जो यहाँ पे वोकैब है ना, वोकैब को बहुत अच्छे से करना होगा, क्योंकि देखिए वोकैब अकेले आपको 3 से 4 क्वेश्चन का वेटेज ले रहा है वोकैब, ठीक है। सो वोकैब को आप बिल्कुल इग्नोर नहीं कर सकते। देन यहाँ पे आपका ईडियम्स फ्रेजेस एंड सेंटेंस इंप्रूवमेंट भी आपको 2 से 3 क्वेश्चन आ रहा है देखने को, ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट। तो देखिए ये तो मैंने सारे टॉपिक बता दिए, अब कुछ की पॉइंट की इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि आप एग्जाम में अपनी प्रिपरेशन के फेस में इन सारे पॉइंट को बिल्कुल इग्नोर मत कीजिएगा। देन पी वाई क्यू, फर्स्ट है पी वाई क्यू। देखिए पी वाई क्यू जब आप अपना टॉपिक कंप्लीट कर ले रहे हैं, देखिए मैंने टॉपिक वाइज वेटेज आपको बता दिए, आप उसी सीक्वेंस में अपना चैप्टर कंप्लीट कीजिए। अभी आपके पास समय है 2026 वाले एग्ज़ाम के लिए, तो आप अच्छे से पढ़ सकते हैं, जहाँ से भी पढ़िए, चाहे आप ये ऑफलाइन पढ़िए ऑनलाइन पढ़िए यूट्यूब से पढ़िए जहाँ से पढ़िए, ठीक है। तो आप उस चैप्टर कंप्लीट कीजिए, साथ में पर्टिकुलर चैप्टर के पी वाई क्यू कर लीजिए, ठीक है। पी वाई क्यू आप जितना ज़्यादा कीजिएगा उतना ज़्यादा आपको समझ में आएगा किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। देन उसके बाद रिवीजन, टाइम टू टाइम आप रिवीजन पे बहुत अच्छा से फोकस कीजिए, रिवीजन बिल्कुल मिस मत कीजिएगा, ठीक है। जितना अच्छा आप रिवीजन कीजिएगा उतना ज़्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए। देन उसके बाद है मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट आप अगर आपके सिलेबस मान लीजिए 20% सिलेबस भी कंप्लीट हुआ है ना, तो 20% सिलेबस के मॉक टेस्ट दीजिए, ठीक है। जितना कंप्लीट हुआ उतना का मॉक टेस्ट दीजिए। तो नेक्स्ट पॉइंट आपका है शॉर्ट नोट्स। शॉर्ट नोट्स आप बनाइए, शॉर्ट नोट्स बनाते रहने से आपको क्या होगा, लास्ट में रिवीजन करने में बहुत ज़्यादा आसानी रहेगा। आप जितना ज़्यादा शॉर्ट नोट्स बनाएंगे उतना अच्छा आप रिवाइज कर पाएंगे कोई भी चीज़ को, ठीक है। देन नेक्स्ट है फार्मूला रिवाइज। आप मैथ्स के लिए फार्मूला शीट बनाइए, और रीजनिंग के लिए भी आप बना सकते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट की वगैरह आप उसमें लिख सकते हैं एंड उसे टाइम टू टाइम आप रिवाइज कर सकते हैं, ठीक है। सो ये छोटा सा मैंने वीडियो बनाया है, ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं है। अगर आपको वीडियो थोड़ा लेंदी लगे आप 1.5x की स्पीड पे देख सकते हैं। एंड होप सो आपको वीडियो पसंद आया होगा एंड आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। देन थैंक यू सो मच फॉर माय साइड। सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर, एंड अगर आपको किसी और टॉपिक पर वीडियोस चाहिए देन आप बिल्कुल नीचे कमेंट कर सकते हैं, मैं उस पर वीडियो बना दूंगा। और अगर आपको कुछ और इन्फॉर्मेशन वगैरह चाहिए आप बिल्कुल नीचे कमेंट कर सकते हैं। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट फॉर योर कमिंग एग्जामिनेशन, देन थैंक यू सो मच।